हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। पुलिस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं यूसीट के एग्ज़ाम में, तो आज मैं ट्राई करता हूँ पुलिस के क्वेश्चंस आपको सिखा दूँ। और आप बस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, पूरे आपके पुलिस के डाउट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। एक टिप भी दूंगा, टिप तो नहीं, शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं, जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं पुलिस के। ये PYQs में बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, यूसीट और सीट दोनों में ही। एंड बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे मैं ऐसे ही कई टॉपिक्स जो जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी वीडियोस लाता रहूँगा। तो पहले एक बेसिक से स्टार्ट करता हूँ मैं यूसीट के लिए। क्लॉकवाइज हमारी ये वाली डायरेक्शन होती है, जो कि बहुत ही वाली हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दिस इज़ आवर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो क्लॉक की डायरेक्शन में चले, एंड एंटी क्लॉकवाइज जो क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में चले। तो ये है बेसिकली। एक बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, जो कि हमारा यूसीट का क्वेश्चन है, जिसमें बोला है शोन बिलो इज़ अ बेल्ट एंड पुली अरेंजमेंट, हाउ मैनी पुलीज आर रोटेटेड क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज पूछ रहा है वो हमसे। तो देखिए आपको करना क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपने को एरो भी दिया हुआ है, तो हम इससे ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये ऊपर की साइड है हमारा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सामने स्क्रीन है ना, उस पर आप अपनी फिंगर रख दीजिएगा, ठीक। तो फिंगर रखने के बाद आप ऐसे चलते जाइए, मतलब कि ये वाली ऐसे रोटेट हुई है, तो वहीं पे आप क्या करिए, ऐसे ऐसे रोटेट करिए, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। सो दिस और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारी होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ऐसे ही आगे आइए, आगे आते जाइए, मतलब कि ऐसे करके ऐसे गई है, कुछ ऐसे करके ऐसे, मतलब कि ऐसे ऐसे गई है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे आगे चलते जाइए, ये ऐसे गई है, समथिंग लाइक दिस क्लॉकवाइज। तो अपने को एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिली, जो कि ये है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब फिंगर रख के ऐसे आगे चलिए, रोटेट कर दीजिए। तो रोटेट करेंगे तो आप कुछ ऐसे ऐसे चल रही है, विच इज़ अगेन एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर आइए, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर जाइए, यस, ये वाली ऐसे करके ऐसे जा रही है ना, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अपने को एक और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल गई, जो कि ये है हमारी। अब इसके बाद नीचे आइए, ऐसे ऐसे, मतलब कि कुछ समथिंग लाइक दिस ऐसे चल रही है। तो ये भी हमारी क्या हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। अब ऊपर वाली को चेक करते हैं। ऊपर आइए, ऐसे ऐसे, यानी कि ऐसे करके कुछ समथिंग लाइक दिस गई है। तो ये भी अपनी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अपने को नीचे आना है, तो ऑब्वियसली नीचे वाली भी क्या होगी, क्लॉकवाइज ही होगी। तो हमारे को यहाँ पे कितनी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस मिली, देखिए। तो अपने को यहाँ पे 5 क्लॉकवाइज डायरेक्शंस मिली। अब देखिए एक बात बताता हूँ, एक और बात शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे हाथ रखिए, ऐसे ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी, एंटी, क्लॉक, क्लॉक, क्लॉक एंड क्लॉक, ठीक। तो देखिए कितना इजी है, 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही बच्चे डरते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट इजी क्वेश्चन है ये, और मैं आप लोगों को अच्छे से सिखा दूंगा इस वाले को। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक पहले फॉर्मूला बताता हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक पुली है, जस्ट अ मिनट, ओके। यहाँ पे मान लीजिए एक पुली है, लेट्स से पुली ए, एंड इसके साथ में एक और पुली है विच इज़ बी, ओके। अब जो पुली ए की रेडियस है उसको मान लीजिए आप स्मॉल ए, एंड बी वाली की रेडियस को मान लीजिए स्मॉल बी। एंड रोटेशंस का मान लीजिए ए वाले ने जो है रोटेशन करे स्मॉल आर, एंड बी वाले ने करे कैपिटल आर। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्मॉल आर यानी कि रोटेशन बाय ए इंटू
ए, स्मॉल ए मीन्स रेडियस ऑफ कैपिटल ए, इज इक्वल टू सेम फॉर रेडियस ऑफ रोटेशन बाय बी इंटू रेडियस ऑफ बी। तो बस इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। अगर नहीं समझ आया हो तो वीडियो बैक करके देखिए, अच्छे से समझ आएगा। ओके, अब देखिए, अब इसको हम इस पे चलिए एक क्वेश्चन पे आपको अप्लाई भी करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये एक है जिसकी रेडियस है 10 एंड ये है जिसकी रेडियस है 20। इसने रोटेशन 5 करे तो इसका रोटेशंस का नंबर निकालिए, लेट सपोज x। तो यानी कि रेडियस ऑफ दिस इंटू 5 इज इक्वल टू रेडियस इसकी है 20 इंटू रोटेशंस अपने को निकालने हैं। तो ये कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू अवर 2.5 समथिंग यस 2.5। और अब एक और चीज़, अब देखिए यहाँ से अपने को एक और चीज़ समझ में आती है, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसके राउंड्स कम होंगे। तो देखिए इसके राउंड्स कितने थे 2.5, उसका रेडियस इससे हाफ कम है तो इसके राउंड्स बढ़ गए। मतलब जिसका रेडियस ज़्यादा उसके राउंड्स क्या होंगे, कम, जिसका रेडियस कम उसके राउंड्स क्या होंगे, ज़्यादा। ठीक, तो यहाँ से अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप वो क्वेश्चन एक बार खुद करके देखिए और नहीं समझ आए तो मैं कर ही रहा हूँ। ओके, तो देखिए पी वाले की अपने को दी गई है, क्वेश्चन कह रहा है गियर क्यू इज़ फिक्स्ड ऑन द पुली आर ये है इज़ पी अंडर 4.5 रोटेशन। जो ये पी वाली है 4.5 रोटेशंस पे गई है। हाउ मैनी रोटेशन विल एस अंडरगोज, तो ये एस वाली कितने पे जाएगी। तो देखिए अपने को फॉर्मूला याद रखना है, रेडियस इनटू रोटेशन, रेडियस इनटू रोटेशन इतना याद रखिए। तो देखिए इस वाले के हम निकाल लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा, देखिए रेडियस कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 40 पूरा डायमीटर है, इनटू राउंड्स कितने करे हैं इसने 4.5 इज इक्वल टू। अब देखिए इस वाली का ये जो है नीचे इसके कितने है 20 थी रेडियस, सॉरी 10 हो जाएगी इसकी रेडियस इनटू एक्स। अपने को रोटेशंस निकालने हैं। थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कितना आएंगे। देखिए उसकी रेडियस कम है इस वाली की रेडियस कम है और इस वाली की ज़्यादा, तो मतलब कि इसके ज़्यादा रोटेशंस आएंगे और इवन कितने आएंगे, डबल। तो थोड़ा सा ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए। नहीं हुआ है तो आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए, इसको सॉल्व करिए आगे। ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 4.5 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स। तो ये पॉइंट से पॉइंट गया, दैट इज इक्वल टू 9। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 9, यानी कि इसके जो रोटेशंस हैं वो हो गए हमारे 9। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे का आप निकाल के देखिए। अब देखिए इस ग्रीन वाले पे आते हैं। तो देखिए इसका 9, देखिए ये वो ग्रीन वाली इससे कनेक्ट है ऐसे, तो मतलब कि 9 इंटू 9 वाले की रेडियस कितनी थी 10, रोटेशन इंटू रेडियस इज इक्वल टू इसकी कितनी है 5 हो जाएगी रेडियस इंटू एक्स, मतलब कि रोटेशंस को आर बोल देते हैं रोटेशंस। तो ये गया 2, दैट इज़ आर इज इक्वल टू 18। मतलब कि इसकी जो है रोटेशंस, जो ये हमारी है ग्रीन वाली, इसके 18 रोटेशंस हैं। ठीक है, इसके रोटेशंस कितने हो गए 18। नाउ अब आइए देखिए ये ग्रीन वाली इससे कनेक्ट है। ठीक, तो ग्रीन वाली के इनकी 18 इंटू उसकी रेडियस कितनी है 5, ग्रीन वाली की इज इक्वल टू इस वाले का कितना है, इसकी रेडियस है अपने को 20 इंटू रोटेशंस अपने को इस वाले के निकालने हैं। देखिए आपस में ही कनेक्ट है, हम बस सिंपली सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ओके यस दिस इज़ 4। तो इसके रोटेशंस आ गए अपने 18/4। 18/4 मीन्स 4.5। तो देखिए अब यहाँ से अपने को थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करनी है, और ऑब्जर्वेशन से देखिए अपने को क्या पता पड़ रहा है, यहाँ इसकी 40 थी और इसकी भी 40 है, मीन्स दोनों के नंबर ऑफ रोटेशंस अपने सेम आ गए, जिनकी रेडियस सेम है। अगर एक ही पुली में कनेक्ट हैं तो उनके क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं।
तो दोनों के इनके क्या आ गए 4.5। तो अब थोड़ा सा डर्टी हो गया है, ज़रा इसको साफ़ कर देता हूँ, उसके बाद आपको आगे बताते हैं कि कैसे। इसका ध्यान रखिएगा 4.5 अपना आ गया। ओके यस। अब देखिए इस वाली का अपना कितना आ गया 4.5, क्योंकि इसकी पी 40 थी और हमने सॉल्व करके भी देखा। अब इसके बाद देखिए ये जो Q वाली है, ये आपको Q दिख रही है, ये इससे कनेक्ट है, मतलब इसी के ऊपर रखी हुई है, तो वो भी ऑब्वियसली उतने ही राउंड करेगी। ठीक है, समझ आ रही है ना बात? मतलब कि आप, हाँ मतलब कि ये इसके ऊपर रखी हुई है तो ये भी उतने ही राउंड करेगी, ये अलग नहीं है इससे, ये इससे बिल्कुल एकदम टच है। तो मतलब कि Q वाली ने भी कितने किए 4.5 राउंड्स। ठीक। अब देखिए जो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था उसमें एक छोटी सी और चीज़ सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमने क्या बोला था, ये स्मॉल a मीन्स रेडियस। हम यहाँ पे एक और बात कर सकते हैं अपनी, यहाँ पे हम तीथ भी लिख सकते हैं। जो ये हमने रेडियस लिखा है ना, इसको हम तीथ भी लिख सकते हैं। अगर तीथ दिए गए हैं तो हम तीथ भी बोल देंगे उन्हें। ठीक। अब देखिए कैसे, देखिए आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना हमारा, जस्ट अ मिनट, ये वाला क्वेश्चन था। तो अब देखिए इन वाले में ये जो है इनमें तीथ निकले हुए हैं, या तो रेडियस हो या तीथ, कोई एक चीज़ होगी। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। बस देखिए ये Q वाले का कितना है 4.5 इंटू, वहाँ पे हमने रेडियस करा था, यहाँ पे इसके तीथ। तो देखिए इसके तीथ गिन लेते हैं पहले कितने हैं। इसके तीथ आप गिनिए, देखिए मैं बताता हूँ। इसके तीथ होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 समथिंग लाइक 12 तीथ हैं आई थिंक इसके, है ना। तो इसके 12 तीथ इज इक्वल टू, ये कनेक्ट है S से, तो S वाले के अपने को रोटेशंस निकालने हैं R इंटू टीथ ऑफ S। तो टीथ S के कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 टीथ, तो 24। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। R अपना कितना आ जाएगा 12 इंटू 4.5 अपॉन 24, ये गया अपना 2 टाइम्स एंड ऊपर वाला गया 2.25। तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। ओके गाइस, तो होपफुली आपको समझ आया होगा। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। और आप लोग चाहते हैं कि एक बार और समझा दूँ हल्का सा। देखिए ये लास्ट वाला अगर आपको समझ नहीं आया हो तो देखिए Q हमारा आ गया था 4.5। ठीक, 4.5 इंटू इसके जितने भी तीथ हैं इंटू S, सॉरी इक्वल टू जितने भी S के तीथ हैं। अब देखिए यहाँ पे S की रेडियस भी दी गई है, मगर हम उस रेडियस को काउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे तीथ को लेते हैं, तीथ को ही प्रायोरिटी देते हैं। इंटू S के तीथ जितने भी आए, आई थिंक मेरे पे गलत हो गए हैं या सही, तो आप देख लीजिएगा। इंटू तीथ इंटू क्या बताया था हमने, तीथ इंटू रोटेशन। तो अपने को रोटेशन निकालनी है, तो तीथ आप काउंट कर लीजिए एंड अपने को रोटेशन आ जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, होपफुली वीडियो पसंद आया हो।